भाई साहब, सोल लैंड 2 सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि युहाओ सक्सेसफुली स्टार एनासाइज ग्रास के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वो निकल जाता है क्लियर स्काई सेक्ट में वांग डोंगर से मिलने। लेकिन वहां उसकी फाइट टाइटन से हो जाती है और इस फाइट में युहाओ अपनी सारी पावरफुल टेक्निक्स और स्किल्स का यूज करता है जो उसके पास थी। और एक टाइम के लिए तो टाइटन भी घबरा गया था कि युहाओ आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया है। लेकिन उन दोनों की बैटल अपने एंड तक पहुंचती अंकल न्यू तियान उन दोनों को ही रोक देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वांग डोंगर क्लियर स्काई सेक्ट में तो है ही नहीं, उसे तो काफी पहले ही उसके फादर उसको वहां से ले जा चुके हैं। जिसके बाद युहाओ वहां से निकल जाता है और सीधे स्टार लो एम्पायर में अपनी मदर की ग्रेव में आ जाता है। और इस ग्रेव को देखने के साथ ही युहाओ की आंखों में आंसू आने लगता है और इसी के साथ वो देखता है कि उस ग्रेव में किसी ने कुछ लिखा है और उस ग्रेव में दाई हाओ यानी युहाओ के फादर व्हाइट टाइगर ड्यूक का भी नाम मेंशन किया गया था। और उस ग्रेव में लिखा हुआ था, ये मेरी वाइफ हु यूनर की ग्रेव है। और ये ग्रेव उस टाइम से काफी ज्यादा ही डिफरेंट दिखाई दे रही थी। पास्ट में युहाओ ने अपनी मदर की ग्रेव को सिर्फ लकड़ियों से ही रिनोवेट किया था, जबकि अभी का ग्रेव काफी ज्यादा ही चेंज हो चुका था, जिसे देखकर युहाओ थोड़ा सा हैरान था। और इसी के साथ युहाओ घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, मदर मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आया हूँ। और भाई लोग, युहाओ को इस जगह से गए हुए पूरे 8 साल हो गए थे और इन 8 सालों में युहाओ काफी कमजोर से काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल मास्टर बन गया था। और अभी के लिए युहाओ का विश यही था कि वो व्हाइट टाइगर ड्यूक को अपनी मदर की ग्रेव के सामने रखकर गिल्टी महसूस करवाए। वैसे तो उसकी मदर की ग्रेव को रिनोवेट कर दिया गया था, जो कि शायद दाई हाओ ने ही किया होगा। और उस ग्रेव में दाई हाओ ने माई वाइफ भी लिखा था। और अगर बात किया जाए तो युहाओ की मदर भी हमेशा यही चाहती थी व्हाइट टाइगर ड्यूक उसे वाइफ बुलाए, लेकिन दाई हाओ ने हु यूनर के मरने से पहले ऐसा क्यों नहीं कहा और ना ही उसने हु यूनर से मिलने के लिए ही आया। इसलिए युहाओ अपने मन में कहता है, दाई हाओ तुम्हारी मौत काफी बुरी होगी। ये कहने के साथ ही युहाओ वही ग्रेव के सामने लिखता है और सेम टाइम में युहाओ वहीं पे सो जाता है। और इसी के साथ उसे सपने में देखता है जहाँ पे उसकी मदर अभी भी जिंदा थी और दाई हाओ ने उसकी मदर के हाथों को पकड़ के रखा था और उन दोनों के ही चेहरे में वार्म सी स्माइल थी और दोनों ही काफी ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे थे। 4 घंटे के बाद जब युहाओ जागता है तो उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे थे। फिर युहाओ दोबारा से झुकते हुए कहता है, मदर आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा इस नफरत को याद रखूंगा और मैं आपको ये भी प्रूव कर दूंगा कि मैं आपका बेटा हुआ युहाओ उस पर्सन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं भी वो काम कर सकता हूँ जो वो कर सकता है। और एक दिन मैं दोबारा से इस जगह में लौटूंगा और इनसे मैं एक एक चीजों को छीन लूंगा। हमने जितना सफर करा था मैं उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा सफर करवाऊंगा। ये कहने के साथ ही युहाओ वहां से स्टार लो एम्पायर की मिडसाइड सिटी में चले जाता है और वो वहां पे आकर नई आइडेंटिटी को बनाता है और वहां पे अपने भेस को भी थोड़ा सा चेंज करता है। और इसी के साथ यहाँ आर्मी कैंप के साइड में आता है जहाँ पे कुछ लोग सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे और वो लोग काफी सारे लोगों को आर्मी में ज्वाइन कर रहे थे। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बंदे को बुला रहा था। और इसी के साथ वहां पे एक नया लड़का आता है जो दिखने में काफी क्लेवर दिखाई दे रहा था। फिर वो ऑफिसर एक डॉक्यूमेंट को उठाते हुए कहता है, तांग डंग तुम फार्मर्स के फैमिली में जन्मे हो ना, तो तुम कितने सालों के हो? उस ऑफिसर की इस बात को सुनकर तांग डंग कहता है, मैं 19 साल का हूँ। फिर ऑफिसर तांग डंग के काफी सारे टेस्ट लेता है और एंड में जाकर वो ऑफिसर तांग डंग को पास कर देता है और उसे एक गोल्डन प्राइवेट कार देता है जो कि नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा ही हाई लेवल का था। इसलिए तांग डंग शुक्रिया करते हुए बैरक की तरफ चले जाता है और तांग डंग कुछ सर्टेन डिस्टेंस में जाकर रुकता है। और गाइस, आप सभी लोगों को क्या तांग डंग नाम थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? अगर आप लोगों को भी ये अजीब लगा है तो आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि ये तांग डंग तांग सेक्ट से आया है और तांग डंग का डंग वांग डोंगर से आया है। अगर मैं आप सभी लोगों को आसान शब्द में कहूँ तो युहाओ ही तांग डंग है। युहाओ इसीलिए बैरक में आया था क्योंकि वो अपने ही एबिलिटीज को यूज करना चाहता था, जैसे कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने किया था। उसे अपने एबिलिटी से प्रूव करना था कि वो व्हाइट टाइगर ड्यूक से काफी ज्यादा ही अच्छा है। उसे व्हाइट टाइगर ड्यूक के आमने सामने खड़ा होना था और युहाओ के दिल में यही चल रहा था, जब ये व्हाइट टाइगर ड्यूक को सरपास करेगा तो वो अपने रियल आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील करेगा और उसी टाइम में व्हाइट टाइगर ड्यूक से भी बदला लेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पे हुआ युहाओ तुरंत ही सोल्जर के कपड़े को पहन लेता है और युहाओ को गोल्डन प्राइवेट कार्ड मिलने की वजह से युहाओ के कपड़े थोड़े से स्पेशल थे। और इसी के साथ युहाओ अपने कैंप में चले जाता है। और गाइस, अगर बात किया जाए तो युहाओ के कैंप में युहाओ के अलावा और 29 लोग थे
और वो सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसे देखकर युहाओ सभी को कहता है, सभी लोग कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही तांग डंग एक स्माइल के साथ कहता है, ब्रदर्स हम एक ही कैंप में रहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एनिमी को भी एक साथ मिलकर धूल चटाना होगा, इसलिए हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग के ये 3 महीने काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग साथ में आ गए तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। युहाओ की इस बात को सुनकर एक बंदा कहता है, क्या तुम चार्ज में हो और क्या तुम हमारी टीम के कैप्टन हो, हम भला क्यों तुम्हारी बात को माने। ये कहने के साथ ही वो बंदा वहां से जाने लगता है, जबकि युहाओ उसे ऐसा करता देख उसके रास्ते को ब्लॉक करता है और उसका शांत और स्माइल वाला चेहरा चेंज होकर गुस्से में बदल जाता है और तांग डंग इस बंदे को धमकाते हुए कहता है, मैंने अभी जो कहा था वो सिर्फ सजेशन ही नहीं था बल्कि एक ऑर्डर था। ये कहने के साथ ही ये उस बंदे को अटैक कर देता है और वो बंदा जमीन में गिरता है। फिर युहाओ सभी को कहता है, मेरे सुपीरियर ने मुझे यहाँ के कैप्टन बनाया है, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे बातों को मत मानो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ का कैप्टन भी बना दूंगा। और गाइस, युहाओ के ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें मिलिट्री ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स ग्राउंड में आ गए थे क्योंकि उन्हें हायर ने आने को कहा था। और इसी के साथ वहाँ पे सभी हेड कमांडर्स भी आने लगते हैं और भाई लोग इसी के साथ वहाँ पे एक काफी सुंदर कमांडर भी आती है जो कि काफी ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही थी। फिर वहाँ पे एक बंदा जिसका नाम जंग तियानो होता है, वो कहता है, मैं आप सभी लोगों को हमारे ब्यूटीफुल कमांडर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये ब्यूटीफुल लेडी 7 डिवीजन की बटालियन कमांडर है और इनका नाम शुयून है। और अगर आप सभी लोग भी इस टेस्ट को पास करते हैं तो आप सभी लोग भी बटालियन कमांडर बन सकते हैं। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो बटालियन कमांडर शुयून को ही स्टार्टिंग से ही देखते ही जा रहा था, जबकि इस तरफ शुयून ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया था। इसलिए शुयून पॉइंट करते हुए युहाओ और एक बंदे को आगे बुलाती है और वो कहती है, तुम दोनों की परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव है, इसलिए तांग डंग आज से तुम टीम 1 के लीडर बनोगे। और फिर वो दूसरे बंदे को कहती है, तुम दाई लोली होना और आज से तुम टीम 1 के वाइस कैप्टन रहोगे और तुम दोनों ही टीम 1 को मैनेज करोगे। ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और इसी के साथ युहाओ और दाई लोली अपने आर्मी रूम में आ गए थे और फिर हमें उन लोगों को कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर युहाओ वांग डोंगर के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी उसे दाई लोली बुलाता है और वो कहता है, टीम लीडर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो कैंप से थोड़ा सा दूर आता है और वो कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे टीम लीडर की पोजीशन दे दो। उसकी इस बात को सुनकर युहाओ कहता है, आखिर क्यों? तो दाई लोली भी जवाब देते हुए कहता है, मुझे जैसे भी करके टीम लीडर बनना है। मुझे टीम लीडर क्यों बनना है? तुम मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछो। मुझे ये टाइटल किसी को दिखाना है, इसलिए मुझे ये टाइटल चाहिए। मैं तुम्हें टीम 1 को रन करने दूंगा क्योंकि मैं उसमें ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। हालांकि मैं डेफिनेटली सबसे आगे रहूंगा ट्रेनिंग और वॉर के टाइम में। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो युहाओ भी उसे डायरेक्टली मना कर देता है। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली कहता है, क्या तुम एक फाइट करोगे? तो युहाओ भी तुरंत ही मान जाता है और इसके साथ तांग डंग और दाई लोली के बीच में एक मैच शुरू होता है और इसके साथ ही इमीडिएटली दाई लोली युहाओ की तरफ चार्ज करता है, लेकिन तांग डंग काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और इसी के साथ तांग डंग उसे काफी आसानी के साथ में जमीन में भी पटक देता है। फिर युहाओ वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर दाई लोली गुस्से में युहाओ को रुकने के लिए कहता है और वो अपने सोल पावर को गैदर करके दोबारा से खड़ा होता है, जबकि युहाओ उसे प्यार से कहता है, चलो कैंप में चलते हैं, हमें अभी भी ट्रेनिंग करनी है। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। मैं अभी भी नहीं हारा हूँ, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपनी मार्शल सोल को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से तुरंत ही उसकी बॉडी काफी बड़ी हो जाती है, जिसे देखकर युहाओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है क्योंकि दाई लोली की ये मार्शल सोल युहाओ के लिए कुछ ज्यादा ही फेमिलियर था। युहाओ तुरंत ही सोचता है, आखिर दाई लोली का नेम इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों था? और फिर युहाओ मन में कहता है, जब मैं ड्यूक मेंशन में रहता था उसके मदर के अलावा वहाँ पर काफी कम लोग थे जो युहाओ को प्यार करते थे और वहाँ पे एक विमेन थी जो कि व्हाइट टाइगर ड्यूक की वाइफ थी और इस विमेन को भी व्हाइट टाइगर ड्यूक की वाइफ हेट करती थी। लेकिन ये विमेन युहाओ और युहाओ की मदर को अच्छी तरीके से ट्रीट करा करती थी और जब युहाओ 1 साल का था तो ये विमेन युहाओ को कपड़े और खाना देती थी। और जब इस बारे में व्हाइट टाइगर ड्यूक की वाइफ को पता चला था तो उस दिन से युहाओ ने उस विमेन को कभी भी नहीं देखा। वैसे तो युहाओ को पूरी तरीके से याद नहीं था आखिर वहाँ पर क्या क्या हुआ था, लेकिन अभी भी युहाओ को थोड़ा सा याद था कि उस विमेन का एक बेटा था
और उस विमेन के बेटे का नाम दाई लोली था। अगर आज की बात की जाए तो दाई लोली युहाओं से छोटा था और दाई लोली के पास प्योर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल नहीं थी। लेकिन फिर भी युहाओं के मन में यही डाउट था, क्या दाई लोली उसका हाफ ब्रदर है। वैसे अगर बात की जाए तो युहाओं दाई योहेंग और दाई हुआबिन को काफी ज्यादा हेट करता था, जबकि युहाओं दाई लोली को हेट नहीं करता था, बल्कि वो दाई लोली को काफी ज्यादा ही प्यार करता था, क्योंकि दाई लोली की मदर ने युहाओं की कई बार मदद करी थी और युहाओं कभी भी उस विमेन की काइंडनेस को भूल नहीं सकता है। और फिर हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से व्हाइट टाइगर मार्शल सोल रिलीज हो गई थी और इसके साथ ही उसकी बॉडी से 3 सोल रिंग बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर युहाओं अपने मन में सोचता है इसकी कल्टीवेशन तो सच में काफी ज्यादा ही बुरा है। इवन इसके पास अभी तक 4 सोल रिंग भी नहीं है। व्हाइट टाइगर मार्शल सोल होने के बाद भी इसकी कल्टीवेशन तो दाई योहेंग और दाई हुआबिन से काफी ज्यादा ही पीछे है। और गाइस अगर बात किया जाए तो युहाओं अभी 19 साल का था और इसका मतलब ये है कि दाई लोली 18 साल के आसपास होगा। वैसे तो ऑर्डिनरी सोल मास्टर के लिए 18 साल में 3 सोल रिंग होना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दाई लोली ड्यूक मैंशन से बिलोंग करता था और इसी वजह से ही दाई लोली सबसे ज्यादा कमजोर में गिना जा सकता था। और फिर हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करने के बाद युहाओं को कहता है, वैसे तो तुम काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो और मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया, लेकिन फिर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन ही होता है। तुम मुझ जैसे सोल मास्टर से कम्पीट नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम हार मान लो और मुझे कैप्टन की पोजीशन दे दो। मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। दाई लोली तो ऐसे ही अपने आप को युहाओं के आगे बढ़ा सोच रहा था, जबकि इस तरफ युहाओं एक स्माइल के साथ अपने मन में सोचता है, मेरा ये यंगर ब्रदर सोल्जर बनने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और गाइस अगर बात किया जाए तो युहाओं अभी दाई लोली को टीम लीडर की पोजीशन दे सकता था, लेकिन फिर भी युहाओं बड़े भाई होने की वजह से वो दाई लोली को कल्टीवेशन में मदद करना चाहता था। वैसे तो युहाओं को ये पता नहीं था कि दाई लोली की व्हाइट टाइगर मार्शल सोल क्यों थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी हुआ युहाओं दाई लोली को डेवलप होने में मदद कर सकता था। फिर युहाओं दाई लोली की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आ जाओ दोबारा से लड़ते हैं। युहाओं की इस बात को सुनकर तो दाई लोली को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो काफी हैरानी से कहता है, मैं एक सोल मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। और गाइस मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, युहाओं आर्मी कैंप में आने के बाद उसने मार्शल सोल और सोल पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं करा है और ना ही उसने अभी तक सोल पावर को ही यूज किया था। इसीलिए ही दाई लोली इतना ज्यादा हैरान हुआ है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि युहाओं के पास कोई भी सोल पावर नहीं है, युहाओं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन ही है। और फिर दाई लोली कहता है, मैं एक सोल मास्टर हूँ, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो। तो युहाओं एक स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है, सोल मास्टर इनविंसिबल नहीं होते हैं, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें टीम लीडर बनने की परमिशन दे दूंगा। युहाओं की इस बात को सुनकर दाई लोली तुरंत ही युहाओं की तरफ चार्ज कर देता है और इसी के साथ उसने मार्शल सोल को भी रिलीज कर दिया था। और मार्शल सोल को रिलीज करने के बाद दाई लोली की स्पीड काफी तेजी में बढ़ गई होती है और इसी के साथ दाई लोली कुछ ही सेकंड्स में वो युहाओं के काफी करीब पहुंच जाता है और वो युहाओं की तरफ एक अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी युहाओं उस पर पाम अटैक करके दूर हटा देता है और युहाओं कहता है, क्या तुम मुझे इस तरीके की स्किल को यूज करके हराना चाहते हो? तुम्हारे पास तो थोड़ा सा भी ताकत नहीं है, क्या तुम कोई लड़की हो? युहाओं की इस बात को सुनकर दाई लोली को काफी खतरनाक तरीके से गुस्सा आ जाता है और वो काफी गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लड़की कहने की? ये कहने के साथ ही वो आसमान में जंप करता है और इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से फर्स्ट सोल रिंग काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर युहाओं समझ जाता है कि उसके 2 हाफ ब्रदर दाई योहेंग और दाई हुआबिन की व्हाइट टाइगर मार्शल सोल में और दाई लोली की व्हाइट टाइगर मार्शल सोल में क्या फर्क है। दाई हुआबिन की व्हाइट टाइगर पूरे बैटलफील्ड को कब्जा कर सकती है, जबकि दाई लोली की व्हाइट टाइगर पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी पड़ी है। और अगर आसान शब्द में कहूँ तो दाई लोली की मार्शल सोल पूरी तरीके से स्पिरिचुअल पावर से ही बना है। और गाइस इसी के साथ लोली युहाओं के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से स्पिरिचुअल अटैक कर देता है और वो इस बारी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन वो युहाओं को अटैक कर पाता उससे पहले ही युहाओं दोबारा से उसे दूर हटा देता है और इसी के साथ दाई लोली हवा में उड़ते हुए दूर हटता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और वो युहाओं की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर काफी हैरान हो गया था। और इस बारी दाई लोली की एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से सीरियस होते हैं और इसी के साथ एक बीम युहाओं की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगती है, जो कि पिछले अटैक से काफी ज्यादा ही पावरफुल दिखाई दे रही थी।
जिसे देखकर युहाओ दोबारा से एक स्माइल को पास करता है और वो अपने हाथों को वेव करता है और सेम टाइम में दाई लोली का वो अटैक वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, जिसे देखकर दाई लोली कुछ ज्यादा ही हैरान था और वो काफी ज्यादा ही हैरानी से कहता है, क्या तुम सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो जिसके पास कोई भी मार्शल सोल नहीं है? और अभी तो मेरे पास 3 सोल रिंग है, लेकिन फिर भी तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? ये कहने के साथ ही वो दोबारा से 3rd सोल रिंग के स्किल को यूज करता है और उस अटैक का नाम व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन था। और इसी के साथ दाई लोली के पीछे व्हाइट टाइगर की ह्यूज फिगर अपीयर होती है। लेकिन तभी हमें युहाओ की सिंपल पाम अटैक को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी व्हाइट टाइगर फिगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखकर तो दाई लोली और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो काफी हैरानी से कहता है, ये तो नामुमकिन है, इसने तो अभी तक मार्शल सोल और सोल पावर को भी यूज नहीं करा है, सिर्फ फिजिकल पावर से ही इसने मेरी काफी पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर दिया। सिर्फ फिजिकल पावर से मेरी अटैक को डिस्ट्रॉय करना तो लगभग नामुमकिन है। मेरी व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी ज्यादा ही पावरफुल था। क्या ये सच में कोई इंसान है? वो तो ऐसे ही काफी हैरान था। जबकि युहाओ कहता है, क्या अब तुम्हें समझ आ गया कि मार्शल सोल ही सब कुछ नहीं है? तो दाई लोली कहता है, मैंने अभी तक अपनी फुल पावर को यूज नहीं करा है। दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ शांत होकर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।